निया शर्मा किसकी फेवरेट नहीं है भाई। मुझे तो निया बहुत अच्छी लगती है और अगर आप निया शर्मा को लाफ्टर शेफ में देखोगे तो उसमें तो और भी ज़्यादा फनी। निया शर्मा 1990 की बॉर्न है और निया का असली नाम नेहा शर्मा है, लेकिन नेहा जो है वो इतना कॉमन है कि निया ने अपना निया कर लिया। निया ने काम करा एक हज़ारों में मेरी बहना है सीरियल में, नागिन 4 में बिंद्रा का रोल करा, क्योंकि नागिन 4 तो मेरा सबसे फेवरेट था। मैंने वो सीज़न ही सिर्फ निया शर्मा की वजह से देखा था। खतरों के खिलाड़ी में तो सबने देखा ही है कि निया कैसे डर डर के कि मुझसे नहीं होगा और एंड में सारे टास्क कट जाती थी। और उसके बाद निया ने दूसरी बार खतरों के खिलाड़ी भी किया था जब खतरों के खिलाड़ी इंडिया में हुआ था। और अभी ऐसे रूमर्स भी हैं कि निया बिग बॉस में आएगी, लेकिन पता नहीं कब आएगी, क्योंकि मैं तो चाहती हूँ कि निया ज़रूर बिग बॉस में आए, मुझे उसे देखना। अभी हाल ही में निया शर्मा की एक कॉन्ट्रोवर्सी हुई है जहाँ पे उसने एक प्रोडक्ट को प्रमोट करा है जो कि बहुत ही ज़्यादा बेकार है, को लेकर बहुत ही बेकार चीज़ सी प्रमोट की गई है। नेहा की 2020 में एक केक को लेकर भी कंट्रोवर्सी हो गई थी और उसके बाद नेहा की कपड़ों को लेकर भी उसे काफ़ी ट्रोल किया जाता है, उसके फैशन सेंस को लेकर भी। निया ने एक इंटरव्यू में कहा था कि तुम लोग मेरे बिल नहीं भरते हो, मैं अपने बिल खुद भरती हूँ, मैं जो मर्जी पहनूँ, जो कि बात सही है। लेकिन अगर इन सब में कंपेयर किया जाए जितनी भी हैं उन सब में निया सबसे ज़्यादा बोल्ड है अपने लुक्स को लेकर और काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी है और वो काफ़ी अपने ओपिनियन स्ट्रॉन्गली भी रखती है। निया शर्मा की पर्सनैलिटी एक कंफ्यूजिंग है, कभी कभी बहुत बोल्ड है, स्ट्रॉन्ग है और बहुत ज़्यादा फ़नी भी है। जितनी भी एक्ट्रेसेस है टेलीविज़न में उसमें निया शर्मा ही एक ऐसी है जो मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है अपनी पर्सनैलिटी की वजह से। निया शर्मा की 14 साल की उम्र में ही उसके पापा गुजर गए थे और उसने ही तब से अपना घर को संभाला है, इंडिपेंडेंट रही है और वो कई इंटरव्यूज़ में बताती है कि किस तरीके से उन्होंने कितनी मेहनत करी है, उनके भाई का कितना सपोर्ट है और वो भाई और उनके मम्मी तीनों मिलकर कैसे अपने घर को संभालते हैं। जो ये दिखाता है कि निया सिर्फ स्ट्रॉन्ग ही नहीं है बल्कि वो खुद से भी अपनी सारी चीज़ें संभालती है। और आप लोगों को पता है कि निया तो इनिशियल ईयर्स में एक्ट्रेस बनना भी नहीं चाहती थी, वो तो जर्नलिस्ट बनना चाहती थी, लेकिन बाद में वो इंडस्ट्री में आई, उसने काम करा, उसको मेकअप करना भी नहीं आता था। उसने खुद अपने इंटरव्यूज़ में बताया कि वो खुद से मेकअप करती थी, खुद यूट्यूब पर ट्यूटोरियल देख देख कर उसने अपनी सारी ग्रूमिंग करनी सीखी। निया ने डांस रियलिटी शोज़ में भी काम किया। निया शर्मा ने ये भी अपने इंटरव्यूज़ में डिस्कस करा कि कैसे उनको बॉडी इश्यूज़ थे, कैसे वो अपने आप को स्टार्व करके भूखा करके रखती थी एक आइडियल इमेज बना के रखने के लिए। निया अपने इंटरव्यूज़ में जिस तरीके से अपने स्ट्रगल्स को बताती है, अपनी लाइफ को, उससे आपको काफ़ी इंस्पिरेशन मिलती है। ये सब सुन के लगता है कि वो कितनी स्ट्रॉन्ग इंसान है। मुझे तो निया के इंटरव्यूज़ से देखना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मुझे उसकी बातें सुनना पसंद है। जब बात आती है निया के लुक्स की और उसके पर्सनैलिटी की और वो जैसे अपने स्टाइल करती है कपड़े, उसने कई बार इंटरव्यूज़ में कहा कि वो ये सब अपना उसका कंफर्ट है ये सब करना, वो एक्सपेरिमेंट करना उसे पसंद है, नए नए लुक्स के साथ, नए नए मेकअप के साथ, जो क्लियरली दिखता है कि उसे एक्सपेरिमेंट करना अच्छा लगता है। इसको अगर आप कंपेयर करो उर्फी जावेद से तो वो भी बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करती है, लेकिन वो क्लियरली अटेंशन के लिए करती है, वो क्लियरली पापराज़ी में जाकर अपने आउटफिट दिखाती है। लेकिन निया के केस में ऐसा कुछ नहीं है, वो इस तरीके के इतने बेकार आउटफिट तो पहनती भी नहीं है। उसके आउटफिट ज़्यादातर अच्छे ही होते हैं, उसके जो क्लोथ्स होते हैं, उसका जो स्टाइल होता है वो ओवरऑल उर्फ़ी के मुकाबले तो काफ़ी अच्छा होता है। आई थिंक निया जितना लाउड है अपने चॉइसेस को लेकर, फैशन चॉइसेस को लेकर, वो जितनी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उस वजह से भी पब्लिक उसे थोड़ा नापसंद करती है कि वो इतनी नेगेटिव है। वो ज़्यादा शुगर कोट करने की कोशिश नहीं करती, वो बिल्कुल स्ट्रेट आपके मुंह पे बोल देती है कि हाँ मुझे यही पहनना पसंद है। लेकिन निया जितने अच्छे से वेस्टर्न कपड़ों को पहनती है वो उतने ही अच्छे से इंडियन वेयर्स को भी काफ़ी अच्छे से पहनती है। हालांकि निया एक टेलीविज़न और रियलिटी शोज़ की ही एक सेलिब्रिटी है और वो उनमें ही ज़्यादा काम करती है। निया की शायद कोई एक आधी वेब सीरीज़ आई थी और मूवीज़ वगैरह में आपको इतना निया नहीं नज़र आई। निया शर्मा ने अपनी एक बेस्ट फ्रेंड को भी किस कर लिया था जिस पे बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी और उस पर निया ने ये कहा था, निया ने कहा व्हेन आई am with my best friend, that's how I shower my affection. Now that does not mean people start questioning or captioning it as something vulgar, जो कि बात सही भी है, लोगों को वल्गर नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन निया का क्या है कि वो कंसिस्टेंटली कंट्रोवर्सीज़ में ही रहती है, वो कुछ ना कुछ ऐसा कर ही देती है कि उसके अराउंड कोई कंट्रोवर्सी बन जाती है। या तो निया जानबूझकर ऐसे करती है या फिर ऐसा बस होता ही है उसके साथ। निया की जो भी रिसेंट कंट्रोवर्सी हुई है जहाँ पे निया ने एक ऐसे प्रोडक्ट को प्रमोट करा है जो बिल्कुल ही अप्रोप्रिएट नहीं है, इसके लिए निया को बहुत ज़्यादा बैकलैश मिला और जो कि बिल्कुल सही भी मिला। लेकिन उससे भी ज़्यादा बैकलैश तो उस कंपनी को मिलना चाहिए जिसने ऐसा प्रोडक्ट बनाया है।
और सेलिब्रिटीज़ को हायर किया है इस तरीके के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए। जितने भी टेलीविज़न सेलिब्रिटीज़ हैं या इंस्टाग्राम सेलिब्रिटीज़ हैं, इनके साथ ऐसा होता ही है। ये लोग बहुत बार ऐसे प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं या ऐसे बिजनेसेस को प्रमोट करते हैं। शायद ये पैसे के लिए करते हों, जो इन्हें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जैसे कि आपको बहुत सारे बैटिंग ऐप्स वगैरह और ये जितने भी गैम्बलिंग वाले होते हैं, इन सब को प्रमोट करते हुए आपको दिख जाएंगे। आपको ज़्यादातर टेलीविज़न सेलिब्रिटीज़ दिखेंगे जो ऐसे ऐप्स को प्रमोट कर रहे हैं। उनकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे जाओ और आपको दिख जाएगा। ये बहुत ही आयरॉनिक है क्योंकि ये सेलिब्रिटी टेलीविज़न से बहुत पैसा कमाते हैं, रियलिटी शोज़ से, उसके बाद ब्रांड प्रमोशन से, उसके बाद उन्हें इंस्टाग्राम पे ऐसे ब्रांड्स को भी प्रमोट करना है। ये बिल्कुल उन्हीं सेलिब्रिटीज़ की तरह है जैसे शाहरुख खान, अजय देवगन, जो मूवीज़ करके इतना सब कुछ करके खूब पैसा कमाते हैं, लेकिन फिर भी इन्हें गुटखा वगैरह प्रमोट करना है और कमाने के लिए। इनके लिए ये एक अपॉर्चुनिटी की तरह है कि जब मौका मिला है पैसा कमाने का तो फिर वो क्यों नहीं उसको प्रमोट करेंगे। जब उनके खुद ब्रांड आगे से आ रहा है, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई गवर्नमेंट में कोई ऑफिशियल्स ऐसे ब्रांड्स को बैन करने वाला नहीं है, तो फिर ये खुद को क्यों रोकेंगे ऐसे प्रोडक्ट को प्रमोट करने से पहले। और जब आप इनको कन्फ्रंट करो तो ये कहते हैं कि हमारी गलती नहीं है, हमने तो बस प्रमोट करा है, आपको ख़रीदना है तो ख़रीदो, आपको नहीं ख़रीदना तो मत ख़रीदो। कोई आपको फोर्स नहीं करता ये सब खरीदने के लिए। ये अपना पैसा लेकर सारी जिम्मेदारी तुम पर डाल देते हैं कि तुम्हें लेना है तो लो, हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये तो होगी सेलिब्रिटीज़ और उनके ब्रांड्स की बात, लेकिन स्पेसिफिकली अगर निया शर्मा की बात की जाए तो वो अपने बोल्ड लुक के लिए ही सबसे ज़्यादा ट्रेंड में रहती है। और वो अपनी एक्टिंग से तो वो टीवी पे है ही, लेकिन इसके अलावा अगर वो कभी नज़र आती है सोशल मीडिया पे तो अपने लुक्स और अपने कपड़ों की चॉइसेस की वजह से। मुझे निया की पर्सनालिटी एट द एंड ऑफ द डे बहुत अच्छी लगती है। उसके इंटरव्यूज़ वगैरह और उसकी एक्टिंग में तो वो है ही नंबर 1, लेकिन इसके अलावा जो उसकी कंट्रोवर्सीज होती हैं, निया की जो ऑनलाइन पर्सनालिटी है, जो उसके इंटरव्यूज़ से उसकी पर्सनालिटी दिखती है, उसको लेकर थोड़ी नेगेटिविटी है कि वो कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। एक सेलिब्रिटी को इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड भी नहीं होना चाहिए, लेकिन निया को इन सबसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो एकदम केयर फ्री है, उसके जो मन में है वो उसके ज़ुबान पर है, और शायद उसकी यही केयर फ्री पर्सनैलिटी है कि लोग उसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और अब तो निया यूट्यूब पर भी आ गई है। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो।